कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए कहते हैं कि हम सब एक हैं। मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी लहर और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरे कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। आपका ये प्रेम कई बार छलका है। नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब ही जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूं सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं। आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से। आपने ये भी कहा कि चिदम्बरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से। जेटली, आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये। आप लोग पता नहीं, वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतंत्री पार्टी है, उसको मानना चाहिए। और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं, भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए, परंतु पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग नहीं मांगो। आप भी मत बुरा मानिए, मैं कुछ कहूंगा तो। मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी। वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार। मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी। कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में। पता नहीं अब गीता पढ़ते हैं कि नहीं। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है। दोनों नहीं हो सकते। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार दोबारा शुरू कर दिया। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं। यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का।